महासमुंद की इस पावन धरा में नगर पालिका महासमुंद के द्वारा आयोजित इस गेम जोन नंबर 1 के उद्घाटन के लिए महासमुंद की सरजमीन में पधारे हम सबके लाडले नेता छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही शानदार ओजस्वी वक्ता माननीय दीपक बैज जी, मैं इस आदिवासी जिले महासमुंद में आपका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई विनोद चंद्राकर जी, रश्मि चंद्राकर जी, नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष राशि महिलान जी, हमारे महासमुंद लोकसभा के प्रभारी महामंत्री भाई सकलेन जी, असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मोहम्मद सिद्दीक जी, आदरणीय राम साहू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के सम्मानित नेतागण, एरिस भाई, सगन भाई, युवराज भाई, बहन प्रेमशीला, बहन ममता बग्गा, बहन राखी ठाकुर, लक्ष्मण पटेल जी, कपिल साहू जी, ढेलू निषाद जी, खिलावन बघेल जी, दाऊलाल चंद्राकर जी, जावेद भाई, अंकित भाई, आलोक भाई, ममता ध्रुव जी और त्रिभुवन महिलांग जी, आप सभी को नमस्कार। भाई खेमराज ध्रुव जी, बहुत सारे नाम है पर चूंकि धूप काफी तेज बढ़ रही है, भाई पप्पू बंजारे जी, उपस्थित सभी मेरी बहनें, लक्ष्मी देवांगन जी, मीडिया के सभी साथीगण, आप सबको नमस्कार करता हूं और आदरणीय दीपक भैया को धन्यवाद देता हूं कि इतना कीमती समय था, काफी व्यस्त कार्यक्रम था, लगातार इनके इंटरव्यू भी थे सुबेरे और कई सारे कार्यक्रमों को रद्द करके उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर महासमुंद आने की सहमति दी और हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। राशि महिलान जी के आतिथ्य को स्वीकार करके इस कार्यक्रम में सहमति दी, उसके लिए मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात तोमर ताक जी ने जल्दी समाप्त करने के लिए कहा है, तो अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं अगर दीपक बैज जी के बारे में 2 शब्द ना कहूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि महासमुंद की जनता जो यहां आई है हमारे नेता को सुनने के लिए, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाएगी। नाम है दीपक और दीपक की तरह रोशनी देने का मादा भी है इनमें। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए माता पिता ने जिस सोच के साथ नाम रखा था दीपक, उसी सोच को चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ में आज 11 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो न्याय का यहां पर अपमान किया जा रहा है, लगातार छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों को अपमानित करके अंधकार के दलदल में धकेला जा रहा है, उस अंधकार के दलदल से निकालकर अपने नाम के अनुरूप दीपक की रोशनी फैलाने का काम कोई अगर कर रहा है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, हॉस्टल की राजनीति में हॉस्टल के अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाला ये आदिवासी युवा नेतृत्व, जिसकी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, बचपन से ही क्रांतिकारी विचार थे और महेंद्र कर्मा जी ने बस्तर टाइगर कहा जाता था, उनके सानिध्य में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं से उस बस्तर टाइगर का अंश भी इनके अंदर था। और शहीद महेंद्र कर्मा जी के जाने के बाद उस बस्तर में अगर आदिवासियों के हित की लड़ाई की अलग कोई जगा रहा है तो माननीय दीपक बैज जी हमारे बीच में उपस्थित एनएसवाई के जिला अध्यक्ष रहे, निर्वाचित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे कम उम्र के विधायक बने, 2 बार विधायक बने और उसके बाद लोकसभा का सांसद बनते हुए छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में उठाने का प्रयास किया और नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के बीच में ये बस्तर से सांसद बनकर दिल्ली तक पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति में जनप्रतिनिधि अगर कोई हो तो दीपक बैज जी जैसा हो। मुझे याद पड़ता है कि दीपक बैज जी को बस्तर के दशरथ मांझी के रूप में बुलाया जाता था। एक घटना का जिक्र मुझे याद आता है, वो आपके जानकारी में भी मैं डालना चाहता हूं। बैज जी विधायक बन गए, एक छोटा सा गांव था 2-2.5 हजार की जनसंख्या वाला,
उसके आसपास 5-6 गांव होते थे। पानी जब गिरता था तो सारे गांव राख हो जाते थे, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता था, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लगातार माननीय दीपक बैनर्जी प्रस्ताव बनाकर भेजते रहे, धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, वहां क्षेत्र की जनता आवाज उठाती रही, पर भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाव के साथ उसको सैंक्शन नहीं किया। तो माननीय दीपक बैनर्जी ने पीड़ा उठाया और एक दिन ये अल सुबेरे उस गांव पहुंच गए और गांव वालों ने अलग चलाया और गांव वालों को कहा कि 2-2.5 हजार की जनसंख्या वाला ये गांव है, अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो चलो हमारे बाजुओं में दम है, आप भी एक कुदाल उठाओ, मैं भी एक कुदाल उठाता हूं। और दशरथ मान जी की तर्ज पे इन्होंने उस पूरे पहाड़ को खोद डाला और अपने श्रमदान से वहां रास्ता बनाया और आज वो मिनी कश्मीर के रूप में जाने जाना वाला वो गांव, जिसपे इनके विधायक निधि की राशि से अब तो डामरी रोड भी बन गए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि थे। 1 मिनट में और एक इनकी जानकारी देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब माननीय दीपक भैया सांसद बन गए, एक बार दौरे में जा रहे थे, गांव वालों ने रोका और इन्हें अपने गांव के हैंडपंप के पास ले गए। अब बोले भैया दीपक भैया हैंडपंप चला के देखो कि कितना लाल पानी इस हैंडपंप से निकलता है। बैन जी ने हैंडपंप चलाया, देखा प्रदूषित लाल पानी था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने बोतल में उस लाल पानी को भरा और सीधा जल संसाधन विभाग के अधिकारी के पास पहुंच गए और अधिकारी को कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गांव में आज आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर मेरे क्षेत्र की जनता को मैं साफ पानी नहीं पिला सकता तो मुझे सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखो लाल पानी और तुमको बाद में पिलाऊंगा